दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 धातु निष्कर्षण मेटलर्जी। दोस्तों लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अयस्कों के सांद्रण की विधियां। दोस्तों मैं आपको अयस्कों के सांद्रण की 3 विधियां पढ़ा चुका था। पहली विधि पढ़ाई थी मैंने आपको अयस्कों के सांद्रण की गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरी विधि पढ़ाई थी मैंने आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि। और तीसरी विधि पढ़ाई थी आपको झाग प्लवन विधि। तो हम पढ़ रहे थे अयस्क का सांद्रण और हम 3 विधियां पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अयस्क के सांद्रण की चौथी विधि, जिसको हम रासायनिक विधि या निक्षालन कहते हैं। अयस्क के सांद्रण की चौथी विधि, जिसको हम रासायनिक विधि या निक्षालन विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये एक शानदार विधि है और आपको ढंग से पढ़नी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट इस पर जरूर करना। रासायनिक विधि क्या होती है अयस्क के सांद्रण की? सांद्रण का मतलब आपको मैंने बता दिया, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियों को अयस्क से दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और सांद्रण की हम चौथी विधि पढ़ रहे हैं, रासायनिक विधि या निक्षालन। अब सुनो ढंग से, सामने समझो। देखो एक विलायक लेते हैं, ये कोई विलायक है, ठीक है। इसमें अयस्क डालकर घोल लेते हैं। विलायक ऐसा लेते हैं जिसमें अयस्क घुल जाए, ठीक है। तो अयस्क तो घुल जाता है और अशुद्धियां एबले रह जाती हैं, जिनको छान करके अलग कर लेते हैं। ये विधि है निक्षालन। मतलब निक्षालन विधि में क्या करते हैं, अयस्क को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें अयस्क घुल जाता है, अशुद्धियां नहीं घुलती हैं तो वो एबले रह जाती हैं, जिनको छान के अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक विधि या निक्षालन क्या है। इस विधि में अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में, उपयुक्त का मतलब समझ गए, ऐसा विलायक जिसमें अयस्क घुल जाए। तो अपन क्या करते हैं, अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में विलय कर लेते हैं। वे अशुद्धियां एबले रह जाती हैं, जिनको छानकर पृथक कर लेते हैं। इस तरह से अयस्क से अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। तो समझ गए आप रासायनिक विधि या निक्षालन क्या है। तो लिख देते हैं हम इसी को। इस विधि में अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में विलय कर लेते हैं। विलय मतलब घोल लेते हैं, विलय कर लेते हैं, ठीक है। वह अशुद्धियां अविलय रह जाती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। अविलय रह जाती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। तो इस तरह से अयस्क से अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। क्लियर? अच्छा, तो यहां तक आपके इजीली समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात को आगे ढंग से सुनना। इस विधि द्वारा बॉक्साइट, ठीक है, चांदी के अयस्क व सोने धातु का सांद्रण किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? निक्षालन विधि द्वारा। तो ये भी याद रखें, इस विधि द्वारा कौन कौन से अयस्क मैंने हवाल बताए। इस विधि द्वारा बॉक्साइट, याद करो, बॉक्साइट कौमा चांदी के अयस्कों व सोने धातु का सांद्रण किया जाता है। सोने धातु का सांद्रण किया जाता है। क्लियर दोस्तों?
तो इस विधि द्वारा बॉक्साइट चांदी के अयस्कों का व सोने धातु का सांद्रण किया जाता है। तो हम इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे बॉक्साइट का निक्षालन, मतलब बॉक्साइट का सांद्रण, फिर पढ़ेंगे चांदी के अयस्कों का निक्षालन और अंत में पढ़ेंगे सोने धातु का निक्षालन। क्लियर? तो हम बॉक्साइट का निक्षालन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस विधि के अंतर्गत। बड़ी विधि है, इंपॉर्टेंट है। पहले बॉक्साइट का निक्षालन पढ़ेंगे, मतलब बॉक्साइट की रासायनिक विधि, फिर पढ़ेंगे चांदी के अयस्कों का निक्षालन और अंत में पढ़ेंगे सोने धातु का निक्षालन, ठीक है। तो इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके फटाफट कर लिया नोट। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बॉक्साइट का निक्षालन। सामने ध्यान दीजिए, बॉक्साइट का निक्षालन पढ़ते हैं। गर्मी ज्यादा है, तो बॉक्साइट का निक्षालन, दोस्तों मेरे शब्दों को सुनना। बॉक्साइट के निक्षालन की 3 विधियां हैं। एक पढ़ोगे बेयर विधि, एक पढ़ोगे हॉल विधि और एक पढ़ोगे सरपेग विधि। तो बॉक्साइट के निक्षालन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। तो बॉक्साइट के निक्षालन की 3 विधियां हैं, ढंग से याद करते चलो, चैप्टर याद करने का है। तो बॉक्साइट के निक्षालन की 3 विधियां हैं। पहली विधि दोस्तों आप पढ़ोगे बेयर विधि, दूसरी पढ़ोगे हॉल विधि और तीसरी पढ़ोगे सरपेग विधि। तो हम पहली विधि पढ़ेंगे बेयर विधि। मेरे शब्दों को सुनते चलो और सामने समझते चलो। तो बॉक्साइट के निक्षालन की फर्स्ट विधि पढ़ेंगे बेयर विधि, ठीक है। सुनो, ये विधि कब काम में लेते हैं? यदि दोस्तों बॉक्साइट अयस्क जो है जमीन से निकलता है, अयस्क जमीन से निकलता है, यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 जिसको हम हेमेटाइट कहते हैं, वह SiO2 की अशुद्धियां अधिक मात्रा में हों, वह TiO2 की अशुद्धि अल्प मात्रा में हों। मतलब कहीं से अपन ने बॉक्साइट जमीन से निकाला और उस बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 हेमेटाइट व SiO2 मिट्टी होती है ना, की अशुद्धि अधिक मात्रा में है और TiO2 की अशुद्धि कम मात्रा में है। तो हम उस बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए ये बेयर विधि काम में लेते हैं। निक्षालन के लिए ये विधि काम में लेते हैं। कौन सी? बेयर विधि। तो बेयर विधि कब काम में लेंगे ये आपके समझ में आ गया होगा। हम लिख सकते हैं, यदि बॉक्साइट अयस्क, बात को समझना नहीं है, याद नहीं होंगे तुम्हारे, हर चीज को समझ के याद करो। यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 हेमेटाइट हो गया, व SiO2 सिलिका की अशुद्धि अधिक मात्रा में, व TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धि अल्प मात्रा में हो, अशुद्धि अल्प मात्रा में हो तो बॉक्साइट के सांद्रण के लिए बेयर विधि या यह विधि प्रयुक्त की जाती है। यह विधि प्रयुक्त की जाती है। तो पहली बात तो ये याद रखो कि बेयर विधि कब काम आएगी? यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 व SiO2 की अशुद्धि हो अधिक मात्रा में और TiO2 की अशुद्धि कल अल्प मात्रा में हो, तो बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए, निक्षालन के लिए ये विधि काम में लेते हैं। अब बात आई इस विधि में करते क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले दोस्तों इस विधि को मैं आगे समझाता हूँ, उससे पहले आप इसे यहाँ तक नोट करो, फिर आगे समझाता हूँ।
हाँ तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब इस विधि को समझते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना आपके। बेयर विधि में क्या करते हैं, यदि बेयर विधि में यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 और SiO2 की अशुद्धि अधिक मात्रा में और TiO2 की अशुद्धि कम मात्रा में है तो ये विधि प्रयुक्त करते हैं। अब इस विधि को समझते हैं कि इस विधि में करते क्या हैं। देखो इधर इस विधि में जो बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2। ये बॉक्साइट अयस्क है, ढंग से समझना। ये बॉक्साइट अयस्क है, इसकी अभिक्रिया NaOH के सांद्र विलयन से कराते हैं। क्लियर कर लो, बेयर विधि पढ़ रहे हो। बॉक्साइट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, NaOH के सांद्र विलयन से, गाढ़े विलयन से। ठीक है। टेम्परेचर रखते हैं 473 से 523 केल्विन और 35 ATM दाब रखते हैं। मतलब हम सिंपल भाषा में कहें तो इस विधि में बॉक्साइट की अभिक्रिया 473 से 523 केल्विन ताप 35 ATM दाब पर NaOH के सांद्र विलयन से कराते हैं। ठीक है। उत्पाद क्या बनता है, याद करो रिएक्शन। उत्पाद बनता है NaAlO2 जिसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस जल, मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन बनता है। और जो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है ये जल में विलय होता है। ठीक है। अशुद्धियां क्या रह जाती हैं, अविलय। दोबारा सुन लो, बॉक्साइट की अभिक्रिया 473 से 523 केल्विन ताप पर 35 ATM दाब पर NaOH के सांद्र विलयन से कराई जाती है, जिसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन बनता है। NaAlO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो होता है ये जल में घुला होता है और अशुद्धियां अविलय रह जाती हैं, जिनको छान करके पृथक कर लेते हैं। तो अशुद्धियां हट गई। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। Al 2 है तो इधर 2 लगा देता हूं। अब Na इधर 2 हो गए तो इधर भी 2 लगेगा। अब देखो Al भी बैलेंस है, Na भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अशुद्धियाँ पृथक कर ली अपन ने। फिर क्या करते हैं, जो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, अब आगे समझो आगे क्या करना है। जो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन बना है, इसको, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन बना है ना, इसमें और पानी मिलाना है। सही है, मतलब इसे तनु करना है। पानी मिलाना मतलब तनु करना है। अच्छा, और इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप मिलाना है। अवक्षेप होता है ये, और ताजा अवक्षेप मिला करके इसे हिलाना है। तो करा क्या अपन ने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन को तनु करके वह ताजा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिलाकर हिलाते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है और संग में NaOH बनता है। ये अवक्षेपित हो जाता है, इसका चिन्ह ऐसे लगाया, मतलब इसको ये पेंदे में बैठ जाएगा। बैलेंस कर लो, Na इधर 1 है, इधर 1 है, Al इधर 1 है। पहले Na और Al को बैलेंस किया करो। Al इधर 1 है, इधर 1 है। ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 हैं और इधर हाइड्रोजन है 3 और 1 4, तो इधर लग जाएगा 2। तो अपन ने क्या किया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन को तनु करके वह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप मिला करके हिलाया, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो गया। ठीक है। इस अवक्षेप को, अवक्षेप नीचे पेंदे में बैठ गया, इसको छान करके अलग कर लो। और इस अवक्षेप को जब आप गर्म करोगे, मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपके समझने में आसान रहेगा।
वैसे तो ये गलत तरीका है लिखने का, पर ऐसे समझ लो जिससे आसानी समझ में आ जाए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप बना इसको गर्म करते हैं। ये AlOH का होल थ्राइस है। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को आप गर्म करते हो तो H2O निकल जाएगा। दिख रहे कितने H2O निकल जाएंगे? 3। एक H2OH और OH, 2 H2 और 3 H2O निकल जाएंगे। बचेगा क्या? Al2O3 प्लस 3 H2O। और यही हमको प्राप्त करना था भाई। अपन ने स्टार्ट बॉक्साइट से किया था, तो लास्ट में हमें बॉक्साइट मिलना चाहिए। ये बॉक्साइट नहीं तो ये मिल गया, इसको एल्यूमिना कहेंगे ना अपन। तो इस तरह से ये बेयर विधि कंप्लीट हुई। दोबारा सुन लो क्या किया अपन ने बेयर विधि में। बॉक्साइट अयस्क को 473 से 523 केल्विन ताप, याद करो खूब ढंग से। बॉक्साइट अयस्क को 473 से 523 केल्विन ताप पर व 35 एटीएम दाब पर NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन बनता है व अशुद्धियाँ अविलय रह जाती हैं, जिन्हें छान करके हटा दे। अशुद्धि हट गई। अब वापस यही तो प्राप्त करना है आगे। फिर क्या करते हैं? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन को तनु करके व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप मिला करके हिलाते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को छानकर पृथक कर, अवक्षेप है ये पेंदे में बैठ जाएगा, छानकर पृथक कर गर्म करते हैं। गर्म करने पर एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना हमें प्राप्त हो जाता है, जल उड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। ये बेयर विधि है। अब मिट्टी रेत कंकड़ नहीं है। देखो ये रासायनिक विधि है ना, निक्षालनी तो है ये। इसमें क्या किया आपने? बॉक्साइट अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में घोला है। अशुद्धियाँ, उपयुक्त विलायक कौन है यहाँ पर? NaOH का सांद्र विलयन इसमें घोला है, अशुद्धियाँ विलय रह गई, जिनको छान करके अलग कर लिया। तो ये बेयर विधि है। चलो अब इसको मैं आप बोल करके लिखाता हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ये मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बेयर विधि को आगे मैं बोल रहा हूँ, आप लिखो, फिर बाद में लास्ट में रिएक्शन लिख लेना। लिखो मेरे संग संग, कॉपी को तैयार करो। लिखो लिखो बॉक्साइट अयस्क, लिखो बॉक्साइट अयस्क की अभिक्रिया बॉक्साइट अयस्क की अभिक्रिया 473 से 523 केल्विन ताप पर 473 से 523 केल्विन ताप पर व 35 एटीएम दाब पर 35 एटीएम दाब पर NaOH के सांद्र विलयन से कराई जाती है। NaOH के सांद्र विलयन से कराई जाती है, जिससे जल में विलयशील, मतलब जल में घुला हुआ, जिससे जल में विलयशील सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, वह अशुद्धियाँ अविलय रह जाती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो गई अपनी यहाँ तक। अब आगे लिखो, लिखते चलो। लिखो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन को तनुकर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन को तनुकर, समझ गए, पानी मिलाकर, को तनुकर व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप मिलाकर हिलाते हैं। व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप मिलाकर हिलाते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। लिख लिया? आगे लिखो, इस अवक्षेप को छानकर पृथक कर, इस अवक्षेप को छानकर पृथक कर गर्म करते हैं, छानकर पृथक कर गर्म करते हैं, जिससे हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिना Al2O3, जिससे हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो एक काम करो, अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इन रिएक्शनों को, तीनों रिएक्शनों को नोट कर लो। ये आपने लिख लिया। अब देखो, एक बेयर विधि की वैकल्पिक विधि भी है दोस्तों। पहले इसका मतलब समझ लेना, लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या आफत आ गई। बेयर विधि की वैकल्पिक विधि मतलब ये भी एक बेयर विधि है, पर बेयर विधि की विकल्प विधि है। मतलब जैसे आपने बेयर विधि ये पढ़ी है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगी बेयर विधि की वैकल्पिक विधि। कैसे? पहला पद तो ऐसे की ऐसी कराना है, दूसरे पद में क्या करते हो आप, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन को तनु करके उसमें ये अवक्षेप मिला करके हिलाते हो, यहाँ चेंज हो जाएगा। वैकल्पिक विधि में है तो बेयर ही, पर इसकी दूसरी विधि मतलब सेकंड विधि, ऐसे भी कर सकते हो आप, मतलब बेयर विधि है ना। तो इसमें क्या करना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में आपको CO2 गैस प्रवाहित करनी है। चेंज कर दिया मैंने, पहला पद तो ऐसे के ऐसे ही है। जब आप CO2 गैस प्रवाहित करोगे तो अब ये अवक्षेपित होगा Al2O3.H2O, इसको बोलेंगे जल योजित एल्यूमिना। इसको आप डायस्पार भी कह सकते हैं। ये अवक्षेपित होगा और संग में बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड पद चेंज हो गया, वैकल्पिक विधि है ये बेयर विधि की। और अब आपको क्या करना है, इस अवक्षेप को पृथक करके गर्म कर लेना है। जब गर्म करोगे तो आपको एल्यूमिना मिल जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर सेकंड पद चेंज हो गया है, यहाँ पर तनु नहीं किया। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जो जलीय विलयन आपके पास बचा उसमें CO2 गैस प्रवाहित की तो हमें जल योजित एल्यूमिना मिल जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। बैलेंस कर लो, इधर Al 2 हैं, इधर 2 लगा दो, इधर Na 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दो। पहले Na और Al को बैलेंस किया करो। अब देख लो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए 4, तो यहाँ 2 लगा दो। कार्बन इधर कितने हैं 2, तो यहाँ 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गई। तो ये वैकल्पिक विधि है। तो आप भी ऐसे ही पढ़ तो बेयर विधि रहे हो, पर इसमें एक हेडिंग और डालो, बेयर विधि की वैकल्पिक विधि। मैं बोलता हूँ लिखो, हेडिंग डालो, बेयर विधि की वैकल्पिक विधि। डाल दिया हेडिंग, लिखो इसमें, इस विधि में, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ से लिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो लिखो, इस विधि में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे जल योजित एल्यूमिना अवक्षेपित हो जाता है। जल योजित एल्यूमिना अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। आगे लिखो, इस अवक्षेप को छानकर पृथक कर, इस अवक्षेप को छानकर पृथक कर गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो ये पढ़ी हमने बेयर विधि और उसकी वैकल्पिक विधि। अब पढ़ेंगे हम हॉल विधि। देखो इधर सामने, एक काम करो,
इन दोनों रिएक्शनों को तो लिख ही लो यार इसमें वैकल्पिक विधि में, ये दोनों। ठीक है, पहला स्टेप तो वही है, लिखना चाहो तो पहले तो वही लिखना है आपको। कौन सा? बॉक्साइट प्लस NaOH वाला। और ये दोनों समझ गए? पोज कर लो फटाफट वीडियो को और इन्हें नोट कर लो। तो चेंज ये दोनों पद ही तो हुए हैं वैकल्पिक विधि में, चाहे तो इन खाली इन दोनों को ही लिख लो। नोट कर लिए स्टॉप करके वीडियो, पोज करके फटाफट। अब आगे सुनो, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हॉल विधि। तो बॉक्साइट का निक्षालन पढ़ रहे थे, मैंने कहा इसके निक्षालन की 3 विधियां हैं। पहली पढ़ी आपने बेयर विधि, और अब आप कौन सी विधि पढ़ रहे हो? हॉल विधि। ठीक है, हॉल विधि में करना क्या है, इधर देखो। पहली बात, हॉल विधि कब काम आती है? यदि बॉक्साइट अयस्क में, ढंग से सुनना मेरी बात को, पहले सुन लो, पहले चलो पीछे लिखते हैं। यदि बॉक्साइट में अयस्क में मुख्य अशुद्धि हेमेटाइट की है तो ये विधि काम में लेंगे। दोबारा सुनो, यदि बॉक्साइट में मुख्य अशुद्धि हेमेटाइट Fe2O3 और SiO2 की है और TiO2 की अशुद्धि कम मात्रा में है, जब तो बेयर विधि काम में लेते हैं। यदि बॉक्साइट में मुख्य अशुद्धि मतलब अधिक मात्रा में अशुद्धि Fe2O3 की है तो हॉल विधि प्रयुक्त करते हैं। यदि बॉक्साइट में मुख्य अशुद्धि किसकी है? Fe2O3 की है, तो बॉक्साइट के सांद्रण के लिए, बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए यह विधि प्रयुक्त करते हैं। यह विधि प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अगर मुख्य अशुद्धि Fe2O3 और SiO2 की होती तो बेयर विधि। ठीक है, इस विधि में करते क्या है, कुछ कुछ वैकल्पिक विधि से मैच करती है। ये करते क्या है इस विधि में, जो बॉक्साइट अयस्क है Al2O3.2H2, ये बॉक्साइट हो गया अपना, ढंग से समझ लेना। जो बॉक्साइट अयस्क है इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, उच्च ताप पर पिघलाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है। संगलित मतलब साथ पिघलाया जाता है। सही है, तो क्या बनेगा? वही सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, वो उड़ जाती है। बैलेंस कर लो, पहले Na और Al 2 है, इधर 2 लगा दो, Na 2 है, Na 2 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन हो गए 2 दूनी 4, तो इधर 2 लगा देते हैं। बैलेंस करना बहुत आसान, कार्ब और बैलेंस है। तो इसमें पहले पद में चेंज है, बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है, साथ पिघलाया जाता है, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब वही आ जाएगी बिल्कुल विधि, कौन सी? वैकल्पिक विधि। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस आधिक्य में प्रभावित करते हैं। कुछ तो CO2 निकल ही रही है और CO2 गैस प्रभावित करते हैं। क्या अवक्षेपित हो जाएगा? Al2O3.H2O। पढ़ी तो पढ़ा तो है आपने, संग में बनेगा सोडियम बाई कार्बोनेट। ये रिएक्शन पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले वैकल्पिक विधि में। बैलेंस कर लो, Na1 Na1 Al1, इधर Al2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा Na के आगे भी। सही है, कार्बन उधर 2 हो गए तो यहाँ 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन उधर कितने हैं? 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लग जाएगा। ये बैलेंस हो गई। फिर क्या करोगे आप? इसको, ये अवक्षेपी तो बना है, इसको छान करके पृथक करके गर्म कर लेंगे।
तो हमें Al2O3 मिल जाएगा, एल्यूमिना संग में जल। तो बिल्कुल सेम, दो और दूसरे और तीसरे पद तो वही है जो वैकल्पिक विधि के हैं। तो अब इसको मैं बोलता हूँ, आप लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो। हेडिंग डालो पहले हॉल विधि, नंबर 2 डालो हॉल विधि। लिखो, मैं बोल रहा हूँ, यदि बॉक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि Fe2O3 की है, Fe2O3 की है, तो बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए यह विधि प्रयुक्त करते हैं। आगे लिखो, इस विधि में बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करते हैं, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आगे लिखो, अशुद्धियां अविलेय रह जाती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। आगे लिखो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आधिक्य में प्रवाहित करते हैं, जिससे जल योजित एल्यूमिना अवक्षेपित हो जाता है। आगे लिखो, जिसे छानकर पृथक कर गर्म करने पर Al2O3 प्राप्त होता है, एल्यूमिना प्राप्त होता है, Al2O3 प्राप्त होता है। लिख लिया। अब एक काम करो, ये तीनों रिएक्शन दिख रही हैं, इन तीनों रिएक्शनों को फटाफट नोट करो। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो तीनों रिएक्शनों को। ये हॉल विधि है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत जटिल है, इसकी रिएक्शनों को लिख करके ढंग से याद करना। फटाफट नोट करो। हाँ दोस्तों, अभिक्रियाएं आपने नोट कर ली। अब आगे देखो, नंबर 3 सर्पेक विधि। ये भी बॉक्साइट के निक्षालन की एक विधि है। कौन सी? सर्पेक विधि। मैंने कहा था बॉक्साइट के निक्षालन की 3 विधि हैं, तो सर्पेक विधि भी बॉक्साइट के निक्षालन की विधि है।
यदि बॉक्साइट में मुख्य अशुद्धि SiO2 की है, मिट्टी की है, सिलिका की है, तो बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए ये विधि प्रयुक्त करते हैं। याद रखो, यदि बॉक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि Fe2O3 और SiO2 दोनों की है तो बेयर विधि, यदि मुख्य अशुद्धि Fe2O3 की है तो हॉल विधि, और यदि मुख्य अशुद्धि SiO2 की है तो सर्पेक विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जो बॉक्साइट अयस्क है इसको कोक मतलब कोयला व नाइट्रोजन गैस के साथ बॉक्साइट अयस्क को कोयला, कोक और नाइट्रोजन गैस के साथ 1273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो बनेगा क्या, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जलीय विलयन, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जलीय विलयन, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ध्यान रखना, पहली बार आई है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बैलेंस कर लो, इधर को एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है तो इधर 2 लगा दो, कार्बन इधर 1 है, इधर 1 है। तो किया अपन ने, समझ गए। बॉक्साइट अयस्क को कोक व नाइट्रोजन गैस के साथ 1273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जलीय विलयन बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब आगे सुनो, 1273 केल्विन ताप पर जो SiO2 की अशुद्धि है वो कार्बन से क्रिया कर लेती है कोक से। टेम्परेचर तुमने 1273 केल्विन कर रखा है और तुमको पता है मुख्य अशुद्धि SiO2 की है, तो SiO2 की अशुद्धि कोयले से क्रिया कर लेगी और कोयले से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगी 2CO, ये भी उड़ जाएगी, और सिलिकॉन की वाष्प बनेगी, ये भी उड़ जाएगी। अब बताओ SiO2 की अशुद्धि बची क्या? नहीं, वो तो गायब हो गई ना। तो हमको ये अशुद्धि तो दूर करनी थी, वो उड़ गई। SiO2 की अशुद्धि ने कोयले से क्रिया कर ली, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई, सिलिकॉन की वाष्प बन गई। अब ये बचा तुम्हारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जलीय विलयन। इस विलयन को और अधिक उच्च ताप पर गर्म करो, मतलब टेम्परेचर 1273 से और ऊपर ले जाओ। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे आपके समझने में आसानी रहे। H2O को, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन को गर्म करो। गर्म करोगे तो NH3 गैस, अमोनिया गैस निकल जाएगी और क्या बचेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस निकल जाएगी। अब आपको करना क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बचा आपके पास, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बचा है इसको आप गर्म कर लो। तो आपको पता ही है ये रिएक्शन शुरू में आई थी बेयर विधि में, Al2O3 बचेगा, सही है, और H2O बचेगा। बैलेंस कर लो, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 6 है, तो 3 H2O। तो समझ गए होंगे सर्पेक विधि में हमने क्या किया। दोबारा सुन लो, यदि बॉक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि किसकी है, SiO2 की है, तो ये विधि प्रयुक्त की जाएगी। इसमें आपको करना क्या है, बॉक्साइट अयस्क को कोक और नाइट्रोजन गैस के साथ 1273 केल्विन ताप पर गर्म करना है, जिससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जलीय विलयन बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। क्लियर? आगे क्या करना है, 1273 केल्विन ताप पर SiO2 की अशुद्धि कोक से अभिक्रिया करती है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस व सिलिकॉन की वाष्प बनती है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनिया गैस मुक्त हो जाती है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। ये सर्पेक विधि है, सरल है औरों की बजाय। लिखो, मैं बोल रहा हूं शुरू से, हेड डालो नंबर 3 सर्पेक विधि। अरे हेडिंग डालो, मेरे संग संग लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो सर्पेक विधि। लिखो, यदि बॉक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि SiO2 की है, मुख्य अशुद्धि SiO2 की है, तो
बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए यह विधि प्रयुक्त करते हैं। यह विधि प्रयुक्त करते हैं। आगे लिखो, इस विधि में बॉक्साइट अयस्क को कोक मतलब कार्बन, कोक व नाइट्रोजन गैस के साथ 1273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। 1273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड का ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जलीय विलयन बनता है। जलीय विलयन बनता है। व कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आगे लिखो, 1273 केल्विन ताप पर 1273 केल्विन ताप पर SiO2 की अशुद्धि कोक से अभिक्रिया द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस व सिलिकॉन की वाष्प बनाते हैं। आगे लिखो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन को अधिक ताप पर गर्म करने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। व अमोनिया गैस मुक्त होती है। आगे लिख लो, निर्मित एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर यह अपघटित होकर एल्यूमिना का निर्माण कर लेता है। लिख लिया। अब एक काम करो, ये चारों रिएक्शनों को नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। हाँ भाई, अब आप दोस्तों एक बात अब मेरी ढंग से सुनो। आप बॉक्साइट के निक्षालन की तीनों विधियां पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है आपको चांदी के अयस्कों का निक्षालन। चांदी के अयस्कों का निक्षालन। चांदी के अयस्कों का निक्षालन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें नंबर 1 AgCl। ये चांदी का अयस्क है, इसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं।
हाँ, तुमने पहली बार सुना होगा तो पर ध्यान रखना, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ोगे AgCl का निक्षालन। तो आपको करना क्या है, ढंग से सुनो। जो AgCl है इसकी अभिक्रिया आपको NaCN के जलीय विलयन से करानी है। सही है, AgCl की अभिक्रिया किससे करानी है, NaCN के जलीय विलयन से। AQ किसको दर्शा रहा है, जलीय विलयन को। जब आप AgCl की अभिक्रिया NaCN के जलीय विलयन से कराते हो तो Ag का एक संकुल लवण बनता है। बात को सुनना, मजेदार बात है। ये संकुल लवण बनता है। संकुल लवण है तो लवण, ऐसे लवण जिनमें वर्गाकार कोष्टक हो। ठीक है, वर्गाकार कोष्टक के अंदर घुसते ही धातु मिलेगी Ag। सही है, तो ये Ag धातु का संकुल लवण बना। तो अपन ने क्या किया, अपने पास जमीन से AgCl निकला मान लेते हैं, उसको NaCN के जलीय विलयन में बना, तो Ag का संकुल लवण वर्गाकार कोष्टक वाला लवण बना। और संग में बनेगा दूसरा, क्या बनेगा, NaCl। यही तो बनाओगे भाई, Na भी है और Cl भी है। बैलेंस कर लो। इधर CN 2 दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ। अब Na 2 है, Na उधर भी 2 है, बैलेंस हो चुकी है। अच्छा, ये दोनों ही लवण जल में विलय होंगे तो अशुद्धियाँ कैसी रह जाएंगी, लवण तो जल में विलय होते हैं भाई। आपने AgCl को NaCl के जलीय विलयन में डाला है तो ये दोनों लवण जल में ही तो बने हैं, तो ये दोनों ही लवण जल में विलय होंगे। अशुद्धियाँ अविलय रह जाएंगी, छान करके हटा लेंगे, अशुद्धियाँ अलग हो गई। अब आपको क्या करना है, जो ये संकुल लवण बना ये विलयन में है ही है, तो इस विलयन में आपको जिसमें ये संकुल लवण है, अशुद्धियां तो हटा ली आपने, इस विलयन में आपको जिंक धातु डालनी है। अब बताओ, जिंक धातु और Ag धातु में कौन सी अधिक क्रियाशील है, जिंक धातु। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक ऊपर आती है, तो जिंक धातु क्या करेगी, Ag धातु को प्रतिस्थापित कर देगी। जब Ag धातु प्रतिस्थापित हो जाएगी तो यह अवक्षेपित हो जाएगी, इस तरह से हमें Ag धातु मिल जाएगी और एक नया संकुल लवण बन जाएगा। जिंक की जगह जिंक आएगी, Ag को हटा देगी, तो जिंक धातु का संकुल लवण बनेगा, पर वो इस तरह का बनेगा, Na2ZnCN का होल 4। ध्यान रखना, गलती कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा कि ऐसे ही बना देते हैं, NaZnCN का होल 2 नहीं, इस तरह का बनेगा। बैलेंस कर लो, 2 लगा दो यहाँ पर, Na 2 हो गए, Ag को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गई रिएक्शन, CN 4 हो गए। तो जिंक धातु क्या करती है, जो Ag के संकुल लवण है उसमें से Ag धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, जिससे Ag धातु प्रतिस्थापित होकर के अवक्षेपित हो जाती है, पैने में बैठ जाती है, तो हमें सिल्वर प्राप्त हो जाती है, चांदी। अरे यार तुम गौर करो मेरी बात पर, सांद्रण चल रहा था AgCl का, Ag मिल गई, ये तो और भी मौज हो गई। अरे धातु प्राप्त हो गई दूसरे पद में ही, पहला पद चूर्णीकरण, दूसरा सांद्रण। तो जब हम AgCl का सांद्रण करते हैं, निक्षालन करते हैं, तो हमें Ag मिल जाती है। सही है। और दूसरा पढ़ोगे इसके बाद आप Ag2S, इसको बोलते हैं सिल्वर ग्लांस, ये भी एक चांदी का अयस्क है। सिल्वर ग्लांस का निक्षालन, इसमें क्या है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। इसको भी आपको Ag2S को भी आपको NaCN के जलीय विलयन में डालना है, पर ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। थोड़ा सा चेंज है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी वही Na का, वो Ag का संकुल लवण बनेगा, सेम डिटो वही NaAgCN का होल 2, जो जल में विलेयशील होगा, जल में घुल जाएगा। संग में बनेगा यहाँ पर Na है, S है, O है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट लवण बनेगा। ऊपर NaCl बन रहा था, यहाँ सोडियम सल्फेट। बैलेंस कर लो, यहाँ Ag2 है तो यहाँ 2 लगा दो, इधर Na4 है तो यहाँ 4 लगा दो,
ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 4 लग रही है मुझे, तो यहाँ 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है। Ag2S को NaCN के जलीय विलयन में तो डाला है, पर ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। तो Ag का संकुल लवण और सोडियम सल्फेट बना। दोनों जल में विलयशील हैं, अशुद्धियाँ अविलय रह जाएंगी, जिनको छान करके पृथक कर लोगे। अब डिटो इस विलयन में क्या डालनी है, जिंक धातु, सेम रिएक्शन ये कि वापस तो ये रिएक्शन हो जाएगी। Na भाई Ag का संकुल लवण बना, तो आप क्या बनाओ, क्या मिला दो, जिंक धातु, तो वही रिएक्शन बिल्कुल डिटो क्या बन जाएगा, Na2ZnCN का होल 4 और संग में Ag धातु अवक्षेपित हो जाएगी। डिटो मैच कर रही हैं। तो इस तरह से चांदी के अयस्कों का निक्षालन होता है। और बात गौर से देखो तो चांदी के अयस्कों का जब हम निक्षालन करते हैं तो हमें चांदी धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो इसको भी हम नोट करते हैं। तो पहले हेडिंग डालो, मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग डालो, जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते चलो। हेडिंग डालो पहले, चांदी के अयस्कों का निक्षालन। डालो हेडिंग, चांदी के अयस्कों का निक्षालन। डाल दी हेडिंग। इसमें नंबर 1 डालो, AgCl। AgCl कोष्टक में हॉर्न सिल्वर, ब्लैक बोर्ड पर देख लो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो हॉर्न सिल्वर का निक्षालन, हॉर्न सिल्वर का निक्षालन डाल दिया। अब लिखो, इसमें लिखो AgCl को NaCN के जलीय विलयन में, NaCN क्या है, सोडियम साइनाइड, तो लिखो AgCl को NaCN के जलीय विलयन में डाला जाता है। NaCN के जलीय विलयन में डाला जाता है, जिससे Ag का संकुल लवण, Ag का संकुल लवण व NaCl बनता है। Ag का संकुल लवण व NaCl बनता है। आगे लिखो, ये दोनों जल में विलय होते हैं, ये दोनों जल में विलय होते हैं व अशुद्धियां अविलय रह जाती हैं, वह अशुद्धियां अविलय रह जाती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। अशुद्धियां दूर हो गई। अब आगे लिखो, आगे लिखो, शेष विलयन में जिंक धातु मिलाई जाती है, शेष विलयन में जिंक धातु मिलाई जाती है, जो Ag के संकुल लवण से, Ag के संकुल लवण से Ag धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, Ag धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। व Ag धातु प्रतिस्थापित होकर, वह Ag धातु प्रतिस्थापित होकर अवक्षेपित हो जाती है, पैंदे में बैठ जाती है। समझ गए? तो हमें Ag मिल गई, छान कर अलग कर लो। तो ये दोनों रिएक्शन, इनके लिए जगह छोड़ दो, लास्ट में एक बार पोज करके दोनों की रिएक्शन लिख लेना एक संग। अभी जगह छोड़ दो इनके लिए, छोड़ दी। कोई नहीं छोड़े, संग संग लिखे तो भाई मेरे लेके तो पोज करके इन दोनों रिएक्शनों को लिख ले। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लो या इनके लिए जगह छोड़ करके अगली हेडिंग डालो। नंबर 2, Ag2S कोष्टक में सिल्वर ग्लांस, Ag2S को क्या बोलते हैं, सिल्वर ग्लांस का निक्षालन, का निक्षालन। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो Ag2S को ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ
NaCN के जलीय विलयन में मिलाते हैं, NaCN के जलीय विलयन में मिलाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ ऑक्सीजन और आ गई है ना, NaCN के जलीय विलयन में मिलाते हैं जिससे Ag का संकुल लवण, Ag का संकुल लवण व Na2SO4 लवण बनता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 लवण बनता है। आगे लिखो, ये दोनों लवण जल में विलय होते हैं, ये दोनों लवण जल में विलय होते हैं, व अशुद्धियां जल में अविलय रह जाती हैं, व अशुद्धियां जल में अविलय रह जाती हैं जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। ठीक है, आगे लिखो, शेष विलयन में जिंक धातु मिलाई जाती है, बिल्कुल डिटो है, शेष विलयन में जिंक धातु मिलाई जाती है जो Ag के संकुल लवण से, Ag के संकुल लवण से Ag धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, Ag धातु को प्रतिस्थापित कर देती है व Ag धातु अवक्षेपित हो जाती है, Ag धातु अवक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार हमें Ag प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हमें Ag प्राप्त हो जाती है। तो एक काम करो, अब वीडियो को पॉज करके ये जो भी रिएक्शन लिखनी है सबको नोट कर डालो, ऊपर वाले में ये और इस वाले में ये, पॉज करो, फटाफट नोट करो। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे सोने धातु का निक्षालन। मैंने कहा था निक्षालन 3 चीज़ों का पढ़ना है, बॉक्साइट का, चांदी के अयस्कों का, और लास्ट में आप पढ़ोगे सोने धातु का निक्षालन। ठीक है, कई लड़के कह रहे हैं कि नहीं साहब अब नहीं, अब कल कल कल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। है वीडियो लंबी तो नहीं है, ज़्यादा लंबी है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना यार, सुनवाई हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट, कहने की ज़रूरत नहीं पड़े दोस्तों, लाइक और कमेंट में कंजूसी मत किया करो। ठीक है ना, 3-3 4-4 घंटे हम परेशान। आप सोचते होंगे, आपको तो ऐसा लगता होगा कि वीडियो 1 घंटे में बन जाती है, ये आपको नहीं पता, वीडियो बहुत समय लेती है ये बनने में। हम बार बार वीडियो को जोड़ते हैं ना, टुकड़ों में बनती है ये, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है इस वजह से। तो एक वीडियो को बनाने में 3 घंटे लगते हैं कम से कम। ठीक है ना, तो लाइक और कमेंट कर दिया करो। तो अब आपसे हम कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। ठीक है ना, ओके, कर दूँ पोज? ठीक है भाई।